समस्त दर्शकों को, डीवीसी परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और लोकतंत्र का महापर्व आप लोगों को लिए विशेष खास तौर पर रखा गया था। तो लोकतंत्र के इस पर्व पर आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाई है, यहाँ हम बात करें तो निश्चित तौर पर हमने भिंड शहर के प्रत्येक पोलिंग बूथों का जायजा लिया। जहां पोलिंग बूथों पर जाकर निश्चित तौर पर मतदाताओं में जिस प्रकार से जागरूकता देखी गई है, तो महिलाएं मतदाता सबसे ज्यादा निकलकर सामने आई। पुरुषों की अपेक्षा जो सबसे ज्यादा वृद्ध अवस्था में लोगों ने यहाँ मतदान करने की भी होड़ देखी गई थी। ये दूसरी ओर नव युवा और नव युवतियां जिस प्रकार से मतदान करने के लिए ललक देखी गई, तो उनके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि निश्चित तौर पर हमारे भारत देश के जिस संविधान में, हमारे भारत में लोकतंत्र को जो पहला स्तंभ माना जाता है, और लोकतंत्र ही एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हम संपूर्ण तरीके से अपने भारत का इतिहास बदल सकते हैं, अपने भारत के विकास में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को पूर्ण कर सकते हैं। जिसके लिए आज का लोकतंत्र और आज का विशेष मतदान हमारे लिए महत्वपूर्ण माना गया है। यानी कि आज मैंने किया है मतदान, क्या आपने किया है मतदान? अगर आपने नहीं किया है तो निश्चित है कि तेज रफ्तार से जाइए और पोलिंग बूथों तक पहुंचकर अपने मताधिकार के तहत अपने मत का प्रयोग करें। तभी हम जाकर अपने भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की अन्य सभी सुडौल व्यवस्थाओं को बहुत मजबूत बना सकते हैं। जिसके लिए निश्चित तौर पर आज जिस प्रकार से मतदान करने का जो अवसर आज हमें प्राप्त हुआ है, ये अवसर हमें हमेशा प्राप्त होता रहे और हमारे आने वाले पीढ़ी को भी हमेशा प्राप्त होता रहे। इसलिए हमें मतदान करना बहुत जरूरी है और मतदान करते रहना चाहिए। साथ ही हम आपको इस विषय पर भी बता दें कि भिंड जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव जी के माध्यम से जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग के द्वारा एक अमिट स्याही दिखाने के बाद, अमिट स्याही की उंगली दिखाने के बाद में निश्चित तौर पर आपको 10% की छूट कई रेस्टोरेंटों में मिलेगी, जहां आप अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ में जाकर भोजन की व्यवस्थाओं को भी सुडौल बना सकते हैं, नाश्ता भी कर सकते हैं। व स्वल्पाहार करने के बाद जो आपको 10% की छूट मिलती है, वो सभी होटल संचालक तैयार आपका इंतजार भी देख रहे हैं। तो निश्चित है कि आप भी अमिट स्याही दिखाते हुए उन होटलों तक भी रफ्तार से, तेजी से जाएं जहां पर आपको 10% की छूट मिल रही है, और अपने परिवार के साथ व्यवस्थित होकर भोजन भी करें, साथ ही स्वल्पाहार भी करें। या निश्चित तौर पर आप अगर अपने घरों में ऐसे ही कैद बैठे रहेंगे तो निश्चित है कि हम कहीं ना कहीं भारत के इस लोकतंत्र में बाधाएं डाल रहे हैं। तो हमें बाधाएं नहीं डालनी है, बल्कि अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। तो जुड़े रहिए डीवीसी 24 से और देखते रहिए ऐसी कई महत्वपूर्ण खबरें जो कहीं ना कहीं हमें आपको मजबूत बनाती हैं और व्यवस्थाओं की अपनी अमिट छाप भी छोड़ती हैं। इसी के साथ कैमरामैन मनोज श्रीवास के साथ इमरान अली खान, जिला ब्यूरो से। तो ये वो तस्वीरें हैं जहां पर लोग अक्सर अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने वोट डालकर आए हैं, और कई युवतियों ने और कई युवकों ने विशेष पहली बार वोट किया है। क्या कहा है, जानते इस खास रिपोर्ट में। बताएं, क्या नाम है आपका? वैष्णव श्रीवास। वैष्णव, आज आपने पहला वोट डाला है, कैसा महसूस लग रहा है? काफ़ी अच्छा महसूस लग रहा है। मेरा फर्स्ट टाइम वोट था ये लोकसभा चुनाव का। मैं तो चाहती हूँ कि हर एक नागरिक को डालना चाहिए, इससे लोकतंत्र थोड़ा मजबूत होता है। सभी को डालना चाहिए, लोकसभा का चुनाव तो अच्छा है और मेरा फर्स्ट टाइम था, सभी को डालना चाहिए जी। विशेष क्या सोचकर आपने ये वोट किया है देश को? और विशेष इसलिए सरकार चुनने का हक तो सभी को है, अपना अपना मन है, अपने अपने हिसाब के हिसाब से जिसको भी जैसा डालना है वैसा डाल सकता है वो। हमको भी अच्छा लगा, हमें भी अधिकार है सरकार चुनने का, इसीलिए हमारा मन था, हमने डाला वोट लोकसभा चुनाव का। ये पहली बार वोट रहा है आपका? ये मेरा पहली बार रहा है। तो ये वो मतदाता हैं जिन्होंने पहली बार लोकसभा की इस खास अहम भूमिका इस लोकसभा में निभाई है, जिसको लेकर क्या कहा है, जानते इस खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं साम्या खान। मैंने अपना पहला वोट दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। क्या आपने अपना वोट दिया? आप अपना वोट ज़रूर दें। और मैंने इस बार अपना लोकतंत्र में पहला कदम रखा है, इस बात से मुझे बहुत खुशी है। दादा, कितने बार आप वोट डाल चुके हैं? लोग 10 बार 11 बार 10-11 बार वोट डाल चुके हैं लोकसभा का। विशेष अब की बार जो वोट डाला है, लोग अक्सर वोट डालने से पीछे हटते हैं, ऐसा क्यों? लोग वोट नहीं डालते हैं अपना वोट होने के बावजूद भी? ये हमारा राष्ट्रीय लोकतंत्र का त्योहार है जी। वोट, हाँ, लोकतंत्र का त्योहार है जी। हमारा संविधान और लोकतंत्र से हम दोनों को मजबूत करने के लिए वोटिंग करते हैं। हाँ। कितनी उम्र हो गई है आपकी?
हम 75 के बीच में हैं। 75 साल के हो चुके हैं। आपकी उम्र कितनी हो चुकी है माता जी? 70 साल की आप भी हो चुकी हैं। आपने भी वोट किया है? अच्छा, आपने भी वोट किया है? हमने भी दिया अभी। कितनी उम्र हो गई आपकी? 70 साल। 70 साल हो गई है। क्या नाम है आपका? मैनाज बानू। मैनाज, अब की बार लोकसभा में फर्स्ट टाइम वोट डाला। पहली बार वोट डाला है। अच्छा, कैसा फील हो रहा है? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। किस बात को लेकर, किस बात सोचकर आपने ये वोट किया है? हमारा मजबूत हो और हर व्यक्ति को वोट डालना चाहिए। तो भाई दर्शकों, हम आपको लेकर आए हैं विशेष उन पोलिंग बूथों तक जहां पोलिंग बूथ एमजीएस कॉलेज पर भी बनाया गया था, यहाँ पर भी पिंक पोलिंग बूथ बनाया गया, जिस पोलिंग बूथ पर महिलाओं की जिम्मेदारी भी देखी गई है। यहाँ महिलाएं पूर्ण तरीके से पीठासीन अधिकारी से लेकर विशेष आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी यहाँ विकर्ता के रूप में बैठाला गया था, जहाँ पर बीएलओ की भी पूर्ण तरीके से जिम्मेदारी महिलाओं के माध्यम से निभाई गई थी। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी वोट डालने के लिए पहुँची थी, जिनका कहना ये भी देखा गया था कि यहाँ किसी भी प्रकार से पार्ले जी के बिस्किट जो वितरित हो रहे थे तो उनको नहीं मिल पाए हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ विशेष महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से खास तौर पर मतदाताओं को लुभाने के लिए व्यवस्थाएं रखी गई थी, जहां पर चिप्स के पैकेट और खास पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट भी वितरित हुए हैं कई पोलिंग बूथों पर। और जिन पोलिंग बूथों पर नहीं पहुंच पाए थे उन पोलिंग बूथों पर महिलाओं ने ये भी कहा है कि शायद ही उन तक पोलिंग बूथों तक बिस्किट नहीं पहुंच पाए हैं। विशेष कुल अटेर, भिंड, लाहौर, मेहगांव और गौहद के अंदर जिस प्रकार से मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, तो उनमें करीबन मतदान करने के लिए पहुंचने वाले की संख्या काफ़ी कम आकी गई है। जहां हम बात करें तो कुल मतदाताओं की संख्या 7,01,688 बताई गई है, जिसमें पुरुष की संख्या है। वहीं महिलाओं की संख्या में मतदाता 5,91,059 बताई गई है। यहाँ करीबन दोनों कुल पुरुष और महिलाओं की अगर संख्या आंकें तो यहाँ 12,92,763 मतदाताओं की संख्या देखी जाती है, जिनमें कुल मतदाताओं ने वोट का जो विशेष प्रतिशत निकलकर सामने आया है तो 48.14% का वोट का मतदान हुआ है, जिसमें लेकर महिलाओं ने भी अपनी यहाँ विशेष मतदान के प्रति जागरूकता दिखाई है। तो महिलाओं का भी विशेष यहाँ क्या कहना है, इस विषय पर भी हम आपको जोड़ रहे हैं। सुल्पाहार मिला है, बिस्किट, चिप्स के पैकेट मिले नहीं? कुछ नहीं मिला। आपके साथ बच्चे भी आए थे? बच्चे का घर पे छोड़े आए, बच्चे नहीं, अकेले आए बच्चे नहीं। बच्चे नहीं आए। लोकतंत्र की जिम्मेदारी, इसी में सबकी भागीदारी। हमने किया है अपना वोट। क्या आपने किया है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आकाश सेंगर। आकाश जी, पहली बार लोकसभा में आपने पहली बार मेरा वोट। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। विशेष जो लोग अक्सर वोट होते हैं और फिर भी वोट नहीं करते, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, सब लोग अपना वोट करें, मतदान करें, ठीक है ना? जिम्मेदारी समझे अपनी। युवाओं ने तो अब की बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन अन्य पुराने मतदाता अब की बार होड़ में पीछे ही रहे हैं। जहां हम बात करें तो 12,92,763 जिन मतदाताओं का पूर्ण तरीके से मतदान हुआ है, तो उन मतदान में करीबन 6,22,354 मतदाताओं ने विशेष रुचि ली है, जिनमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। यानी कि भिंड के अंदर पांचों विधानसभाओं का, जहां अटेर, भिंड, लाहौर, मेहगांव, गौहद के अंदर मतदान की संख्या को आंकते हुए इन पांचों विधानसभाओं में 48.14% का मतदान शाम 6 बजे तक संपूर्ण तरीके से ज्ञात हो पाया है, जिसके विषय पर युवाओं ने भी अब की बार मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और क्या कहा है, इस विषय पर भी हम आपको जोड़ रहे हैं। जो हमारे देश का विकास करे और शिक्षा में ज़्यादा फोकस करे। विशेष जो पहली बार वोट डाला है आपने, अभी तक के कैसा लग रहा था आप लोगों को? अभी तक अच्छा लगा वोट डाल के हमें, कि हमने उस व्यक्ति को चुना है जो हमारे लिए विकास के प्रति पहल करे और देश के भलाई के लिए सोचे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज दौरे है, सन ऑफ मिस्टर राजेश दौरे। बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकी बंसल है। रिंकी बंसल। रिंकी, आज आपने पहला वोट किया है? हाँ। पहली बार वोट किया है? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहले कहीं वोट की जब सूचनाएं आती थी तो कैसा लगता था, क्या सुनती थी पहले वोट की सूचना?
यही सब कि पहले कुछ कहीं लड़ाई वड़ाई हो चलती थी, लेकिन अब कुछ नहीं है, अब सब ठीक है। एकदम शांति है। हाँ हाँ, तो वोट किस आधार पे, मतलब क्या सोचकर वोट किया है? इसी आधार पे उनको बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, और बस संविधान मजबूत हो इसलिए हमने वोट किया है। हम तो अपना वोट डालकर आए हैं। क्या आप लोगों ने अपना वोट डाला अभी तक? जी, विशेष आज आप लोगों ने लोकसभा में पहला वोट किया है, कैसा लगा? अच्छा एक्सपीरियंस था। सभी को अपना अपना वोट डालना चाहिए, अपना वोट वेस्ट नहीं करना चाहिए, सबका अपना अधिकार होता है वोट डालने का। अच्छा, विशेष वोट का आधार क्या रखा है? आपने जो वोट डाला है इसका आधार क्या रखा है? देखो, हम लोग तो युवा हैं और हम लोग ये चाहते हैं हम लोग को अच्छी नौकरियां मिले। वो जो गवर्नमेंट हमारी पीएम मोदी है वो अच्छा काम कर रही है और आगे भी ऐसे अच्छे काम करे, वही सोच के हम लोगों ने वोट किया। महिलाओं ने शाम तक पूर्ण तरीके से वोट डालने में अपनी रुचि दिखाई है। करीबन शाम को 5 बजे के लगभग शासकीय क्रमांक नंबर 1 स्कूल में वोट डालने के लिए पहुंची महिलाएं और बुजुर्ग। जहां बुजुर्ग से जब चर्चा की गई तो उन्होंने मत डालते हुए बल्कि मतदान करने से पहले क्या शब्दों का वर्णन कहा है, इस विषय पर भी विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं। मतदान अभी तक कितनी बार कर चुके होंगे? पूरी जिंदगी तो करो। पूरी जिंदगी मतदान किया है। अब ये मतदान आप करने जा रहे हैं, कितना मतदान होगा? कितना मतदान? कितना मतदान कर रहे होंगे, ये अनुमान नहीं है? हाँ जी, पता नहीं। तो फिर आप इतनी निराशा वाली बात कैसे कह रहे हैं कि अंतिम और आखिरी मतदान है? 5 साल जोड़ ले। अच्छा, 15 75 14 15 बार डाली। 14-15 बार डाल चुके हैं आप? अरे तो वहीं डाली है। अच्छा, तो अभी आपको क्या दिख नहीं रहा है? घर में बच्चे भी नहीं है जो कि आप साथ में आते? बच्चे तो हैं, हाँ, लेकिन वे काम कराया है। अच्छा अच्छा। अब यहाँ हमारे संगे आ जाए तो कारीगर बैठ हो जाए। अच्छा अच्छा, मतदान डालना बहुत ज़रूरी है यानी कि। और है ही। लेकिन हम तो नहीं कर रहा। करें तो ना करें डाल। ये कहीं जैसे नहीं करना तो सबका थोड़ा बेड़ा कर। बेरोजगारी इतनी फैली है, सही बात। अब बताओ काय को लड़का भटके, पूरा देश बेच के बैठ गए। कुछ नहीं। कई पोलिंग बूथों पर वॉलेंटियर और खास समाजसेवियों की उपस्थिति भी शून्य देखी गई है, जिसमें दिव्यांग अपने साथ में लाए हुए व्यक्ति के माध्यम से ही अपनी ट्राईसाइकिल से वोट डालने के लिए शासकीय क्रमांक नंबर 1 स्कूल पहुंचा। उसके बाद उससे जब चर्चा हुई तो क्या कहा है, जानते इस खास रिपोर्ट। वोट डाला है? अच्छा, यहाँ विशेष किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं हुई आपको ना वोट डालने में? वोट कितने बार कर चुके हैं आप लोग? लोकसभा में कितने बार डाल चुके होंगे वोट? याद नहीं है, करीबन हो चुका होगा 10-5 बार, है ना? किस गांव के हैं? कहाँ के हैं? नई आबादी के। क्या नाम है आपका? अरविंद जी। ये बचपन से ही आप विकलांग हैं क्या? बचपन से ही हैं? अच्छा दादा, आपका नाम क्या है? मनीराम जी। कहाँ के निवासी हैं? नई आबादी। नमस्कार साथियों, हमने अपना मतदान किया। क्या आपने किया अपना मतदान? और मतदान करने के बाद जैसे ही निर्वाचन आयोग की जो घोषणा की गई थी भिंड शहर में, जैसे मतदान करने के बाद MFCI का निशान दिखाना है और हम पहुंच चुके हैं MD होटल 10% का लाभ लेने के लिए। और आज जो मतदान शांतिपूर्ण भिंड में कराया गया है, बहुत ही अच्छा मतदान हुआ है और बुजुर्ग और नए युवा ने जो है अच्छी तरीके से मतदान किया। विशेष आज का जो मतदान रहा है उसका क्या मान, कितना प्रतिशत का मतदान रहा होगा? आज इस गर्मी को मौसम को देखते हुए लगभग कम से कम 40 के करीबन % मतदान पहुंच गया होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। इसमें क्या है, मतदाता जो है हिसाब से मतदान करने पहुंचा है। 40% का मतदान हो चुका है, 40% तक का मतदान हुआ है। विशेष मतदाताओं की रुचि क्यों नहीं रही है? मतदान को लेकर क्या, एक तो गर्मी भी ज्यादा थी, दूसरा क्या कुछ मतदाता ऐसे भी हैं जिनके नाम लिस्ट में हैं,
और उनका कोई आईडी प्रूफ नहीं मिला है, तो किसी कारणवश अगर वो निराश है कि घर वापस पहुंचे हैं तो फिर वो दोबारा लौट के मतदान केंद्र पर नहीं आए। हो सकता है अगर वो कहीं कहीं अगर उनका जो मत मिल जाता तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। इसमें ज़्यादातर क्या है, रुचि मतदाता कम देते। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।